कि रात का तो मज़ा डेफिनेटली है ही, लेकिन अगर आप दिन में आते हैं तो दिन में भी आने का एक अलग ही मज़ा है। तो अभी बस यहाँ से हम निज़ामी स्ट्रीट से निकल रहे हैं और फिर आगे हम जाते हैं ओल्ड सिटी में और वहाँ पर देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी हमें यही फील आता है। मेरे लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत जगह अच्छी लगी। तो हमें यहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है लव सिटी। तो यहाँ पे भी आके हमने बर्गर ट्राई किया। अच्छा, बर्गर, इतना बड़ा बर्गर जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया जितना बड़ा बर्गर यहाँ पर था। शॉर्ट वर्ड्स में मैं ये बोलूँगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग नहीं देखे हैं तो फटाफट आप जाएं हमारे पिछले सब के सब व्लॉग्स देखें। तो आज फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा बाकू टूर पे, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम निज़ामी स्ट्रीट यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रीट है, हम वहाँ पर गए, लेकिन सिर्फ हम रात के रात गए, वहाँ पर डिनर किया और उसके बाद वापस आ गए। तो आज ये हमारा फर्स्ट टाइम होगा कि हम डे लाइट में वहाँ पर जाते हैं, बिकॉज वी लव दैट बिल्डिंग टेक्सचर, कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इट्स लाइक अ यूरोपियन स्टाइल। तो वहाँ पर हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह कैसी हैं। और ये है कि इसके साथ साथ हमारा जो है ब्रेकफास्ट हो गया ख़त्म। बहुत आप चलेंगे डिलीशियस यहाँ का ब्रेकफास्ट था, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थे। बस अब हम निकलते हैं बाहर और बाहर चलते हैं हम निज़ामी स्ट्रीट पर, और इसके अलावा हम जाएंगे बाकू ओल्ड सिटी में। मतलब निज़ामी स्ट्रीट आप ये कह सकते हैं कि मॉडर्न स्ट्रीट है, और जो ओल्ड सिटी है वो डेफिनेटली ओल्ड के नाम से आपको पता चल गया होगा। अब हम निज़ामी स्ट्रीट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आप देखते हैं कि हमें क्या फ़ील होता है, क्या डिफरेंस है अगर हम यहाँ पर जब रात में आए थे और दिन की रोशनी में। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो दिन का टाइम है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, और यहाँ पर जो टेक्सचर है जो मैंने आपको बताया था बिल्डिंग्स वगैरह का, दैट इज़ रियली वेरी अमेजिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो वेदर भी जो है दैट्स अ गुड वेदर। ये कहूँगा कि रात का तो मज़ा डेफिनेटली है ही, लेकिन अगर आप दिन में आते हैं तो दिन में भी आने का एक अलग ही मज़ा है। तो अभी बस यहाँ से हम निज़ामी स्ट्रीट से निकल रहे हैं और फिर आगे हम जाते हैं ओल्ड सिटी में और वहाँ पर देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी हमें यही फील आता है। क्योंकि एक्चुअली हमें कल जाना था, लेकिन हमारे जो टूरिस्ट गाइड है उन्होंने बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो अभी अंधेरा होने वाला है, तो अंधेरे में जाने का कोई खास चलेंगे फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमने बोला चलें ठीक है, दैट्स फाइन, आप हमें होटल ड्रॉप करें और फिर मॉर्निंग में हम चेकआउट करने के बाद फिर हम निज़ामी स्ट्रीट आएंगे और उसके साथ साथ हम ओल्ड सिटी जाएंगे।
जब से हम निकले हैं तब से हम गलियों में ही घूम रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो डेफिनेटली आपको पता है जब इतना ज़्यादा वॉक करेंगे तो उसके बाद भूख तो लगती है। तो हमें यहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट मिला जिसका नाम है लव सिटी। हमने ऑलरेडी ये देखा था गूगल वगैरह पर भी, यूट्यूब पर भी हमने देखा था कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर आके उन्होंने अच्छे रिव्यूज़ वगैरह दिए हुए थे। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी यहाँ पर चलते हैं और कुछ यहाँ का ट्राई करते हैं। जो हमने यहाँ का ट्राई किया दैट इज़ अमेजिंग टेस्ट। मतलब आप ये कह लें कि एकदम फ्रेश बिल्कुल। अच्छा ये चीज़ है कि यहाँ पर जब से मैं अज़रबैजान में आया हूँ ना, तो यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपको एकदम एकदम आप कह लें कि फ्रेश मिलती है। आप खाते हैं जैसे ही आप मुंह में रखते हैं आपको एकदम मज़ा आ जाता है कि वाकई जो है ना वो यहाँ का टेस्ट है। तो यहाँ पे भी आके हमने बर्गर ट्राई किया। अच्छा बर्गर, इतना बड़ा बर्गर जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया जितना बड़ा बर्गर यहाँ पर था इन्होंने, और प्राइस भी उसका अच्छा था। 13 जो था यहाँ का मन्नत था। दैट इज़ अ गुड प्राइस। और अगर उसके साथ हम सोनिया को देखें तो शी टुक लाइक अ चीज़ केक। तो वो मैंने ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ा सा मैंने टेस्ट किया, बट दैट वाज आल्सो गुड। लेकिन उससे बेहतर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बैठने का एनवायरनमेंट है। मतलब अगर आप यहाँ पर बैठे ना, तो ये जो थीम है इनकी एकदम पिंक और बारबी की, तो दैट इज़ रियली यू फील मतलब वेरी गुड। तो जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि हम एक रेस्टोरेंट में गए थे गबाला में। अगर आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो आप वो भी, आप गबाला का भी हमारा टूर देखेंगे, वहाँ पर हम कितने दिन रुके थे और हमने वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर खाने का कम मज़ा है, मतलब जितना खाने का मज़ा नहीं है उससे ज़्यादा जो मज़ा है ना वो यहाँ के एनवायरनमेंट का, बैठने का है।
अच्छा खाने की जो मैंने आपको बात बताई, चलें ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो जूसेस वगैरह यहाँ के हैं ना, आप ये देखें कि मतलब एकदम फ्रेश बिल्कुल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये अभी अभी खेत से तोड़ कर लाए हैं और फ़ौरन से लाके इन्होंने वहाँ पर बना दिए। तो यहाँ के जो जूसेस वगैरह अभी तक मैंने जितने भी पिए हैं ना, तो मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया है। अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं ओल्ड सिटी में और यहाँ का आपको टूर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह हमें नज़र आ रही हैं, सब की सब ऐसी हैं जैसे एकदम मतलब पुराने स्टाइल की होती है। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है पूरे ही बाकू में मैंने देखा, मतलब पूरे ही आज़रबाईजान में मैंने यहाँ पर देखा कि सफाई का जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखा जाता है। आप देखें कि नीचे रोड्स वगैरह जो भी हैं, मतलब कहीं पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और अगर आप वैसे देखा जाए तो इतने ज़्यादा लोग हैं, तो डेफ़िनेटली लोग आएँगे तो थोड़ा गंद भी होगा, कुछ नीचे भी फेंकते होंगे, लेकिन उसे फ़ौरन से साफ़ कर दिया जाता होगा। तो यहाँ पर आके ये फीलिंग आ रही है कि इस जगह में मतलब आना ये वर्थ है। और यहाँ के मतलब जो ये, क्योंकि ये ओल्ड सिटी क्या है कि जब मतलब बाकू स्टार्ट हुआ था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मतलब ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था कि जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया था। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कंट्री को जो है वो फिर डेवलप करते चले गए, और फिर जैसे जैसे डेवलप होती चली गई तो न्यू की तरफ ये डाइवर्ट होते चले गए। लेकिन इन्होंने अपनी जो पुरानी सिटी है उसे भी अभी तक जो है ना बिल्कुल एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है। जो पुरानी जगह है, बजाय इसके कि वो उसको डिस्ट्रॉय करते और दोबारा से रीबिल्ड करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी जगह को उन्होंने ऐसे अमेजिंग तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि बस मैं आपको बता नहीं सकता।
अगर आप यहाँ पर अंदर आएंगे ना, तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अगर आप सुवेनियर शॉप्स वगैरह यहाँ पर देखेंगे, और एक से बढ़कर एक जो है ना, यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पुरानी है तो हमारी तरह ढाबे वाबे बने हुए हैं, यहाँ पे टूटी फूटी दुकानें बनी हुई हैं, मतलब वेल मेंटेन्ड। जैसे मैं आपको बताया कि एकदम जिसको बोलते हैं ना कंचा, मतलब ये बिल्कुल एकदम वैसी लग रही है। और अगर आप इसका फ्लोर वगैरह भी अगर आप नीचे देखें, ठीक है, तो जो इन्होंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है, ये देखें, तो ये भी क्या है कि मतलब एकदम एकदम परफेक्ट है। तो मेरे लिहाज से अगर मैं बात करूं तो मैं इसे डेफिनेटली, मैं इसे ओल्ड सिटी नहीं कहूँगा। अगर मेरे उसमें होगा तो जैसे मैंने बताया कि दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग। अगर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अगर आप मेरे यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे हैं, ये लग नहीं रहा कि ये जो है ये किसी ओल्ड सिटी के अंदर आपको ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे। तो एनीवेज मेरे लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत जगह अच्छी लगी, बजाय इसके कि हम मतलब दूसरी जगह पर जाएं। तो दैट इज़ अमेजिंग। तो अब बस आगे चलते हैं और आगे मैं आपको और दिखाता हूं कि ये सिटी जो है वो कैसे दिखती है। ओल्ड नहीं, मतलब हमारे लिए कह सकते हैं कि एकदम मॉडर्न सिटी है। अगर आप अंदर ही आके अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो आपको वो फील नहीं हो रहा कि मतलब यहाँ पर या तो बिल्डिंगें जो है खस्ता हालत में है, गिर रही हैं या टूट रही हैं, फूट रही हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अंदर आए तो आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह भी आपको मिल रहे हैं, अंदर यहाँ पर शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। भाई साहब, यहाँ पर आके दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि पीछे जो वो हमारा फ्लैग लगा हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग, टर्की का भी है और इसके साथ साथ आज़रबाईजान का भी है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी जगह देखे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैग्स हैं। यहाँ पर आके जो मुझे चीज़ फील हुई वही हुआ कि यहाँ पर ये पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप किसी को बोलें कि आप पाकिस्तान से हैं, तो ये फ़ौरन से आपको एकदम से बोलते हैं ओ ब्रदर ब्रदर और लव, मतलब ऐसे करके आपको बताते हैं। तो बहुत खुशी होती है।
तो हमारा हो गया टूर ख़त्म ओल्ड सिटी का। ये पीछे ओल्ड सिटी है और इसे हम गुड बाय करते हैं। और ये हमारी थी लास्ट डेस्टिनेशन, लास्ट प्लेस थी कि जहाँ पर हमने विजिट करना था आज़रबाईजान में, बाकू में रहते हुए। तो हमारे आप ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो टूर थे, हमारे ट्रिप थे, जिस भी जगह के थे, वो हो गए हमारे सब के सब कंप्लीट। अच्छा, एक आपको मज़े की बात ये बताऊं कि हम लोग जो ओल्ड सिटी गए ना, निज़ामी स्ट्रीट से एकदम कनेक्टेड है ये। और हम पता नहीं कहाँ गलियों में घूम फिर के इधर उधर सब लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ पर है, गूगल मैप भी यूज़ कर रहे हैं। भागते भागते इतनी देर बाद हम पहुंचे। अभी जब हम निकले हैं ना ओल्ड सिटी से, तो ये पीछे मेरे ये ओल्ड सिटी है। और ये अभी जो हम खड़े हैं, ये आप देखें जो टेक्सचर आपको नज़र आ रहा है, ये है निज़ामी स्ट्रीट का। तो हमने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं बाकू में, तो सिंपल आप यहाँ पर आए निज़ामी स्ट्रीट पर, और इससे बिल्कुल आप बैक साइड पर निकले यहाँ पर ओल्ड सिटी में। तो इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आपका सेव होगा। तो हमसे आपको ये सीखने को मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम खाने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि भूख दोबारा से हमारी जाग गई है। और ये जो पॉइंट है ना, अगर आपको खाना खाना हो तो आप इस पॉइंट पर आ जाइए। पीछे हमारे मैकडोनल्ड है, और यहीं पर जो है ना आपको पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिल जाएंगे। और जो वेटर्स वगैरह हैं, उनके जो होटल में काम करते हैं, सॉरी रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं, वो लोग यहीं पर खड़े होते हैं बाहर। तो आपको कोई ना कोई पकड़ के लेके चला जाता है। तो मतलब जैसे वो देखते हैं ना कि मतलब देसी फेस है, इंडियन या पाकिस्तानी फेस, वो फ़ौरन आप पर एकदम झपक पड़ते हैं, आप पर सॉरी लपक पड़ते हैं यहाँ पर। और एकदम बताते हैं आपको, मेन्यूज वगैरह बताते हैं कि ये रेस्टोरेंट है हमारा, यहाँ पर चलें। तो यहाँ पर जो रोमियो रेस्टोरेंट है, जहाँ से हमने कल खाना खाया था, अभी हमें वो भी मुदस्सिर यहाँ पर मिले। कल हालांकि हम उन्हें ढूंढ रहे थे, तो बोल रहे नहीं वो कल ऑफ थे, तो वो मिले। हमने बोला नहीं, आज कल आपके वहाँ से ट्राई हो गया, आज जो है हम कहीं और जाके ट्राई करेंगे। तो उन्होंने फिर हमें यहाँ पर ये देसी करके नाम बताया, देसी डाइन। अगर मैं बात करूं देसी डाइन की, तो मैं शॉर्ट वर्ड्स में मैं ये बोलूँगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। क्योंकि रेस्टोरेंट दिखने में तो बहुत ज़्यादा छोटा था, इट वाज लाइक उतना नहीं था जितने यहाँ पर हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। बट अगर आप टेस्ट के बारे में बात करें तो टेस्ट वाज डेफिनेटली सुपर। और हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर रोमियो से जैसे हमने खाया, बिरयानी इनसे खाया था, मतलब हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सा बेटर है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों जो रेस्टोरेंट थे, ये अमेजिंग थे। इनका टेस्ट वगैरह तीनों का आप कह सकते हैं कि सिमिलर टेस्ट था। तो अभी हमने यहाँ से होटल से अपना लगेज जो है वो पिक कर लिया है। हमारे जो ड्राइवर यहाँ पर आ चुके हैं, और बस अब हम चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। चेक इन तो हमारा हो गया है, और अब आपको मैं थोड़ा सा बाकू एयरपोर्ट घुमाता हूँ कि बाकू एयरपोर्ट कैसा दिखता है।
हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनदर व्लॉग नहीं है, वही व्लॉग है और हम दुबई पहुंच चुके हैं। अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 हो रहे हैं और यहाँ से बस अब हम घर के लिए निकलेंगे। तकरीबन 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ड्राइव है मैक्सिमम यहाँ से। तो लेकिन आपने एक काम करना है कि हमारे व्लॉग्स को देखना आपने नहीं छोड़ना है। आप प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जितना आप कर सकते हैं उतना हमारे चैनल को आप शेयर करें, लाइक करें। तो हमारे इसके बाद भी जो है वो काफ़ी व्लॉग्स आते रहेंगे, इवन दुबई हो या फिर इंटायर यूएई, जहाँ जहाँ पर जो जो अच्छी जगह है हम वहाँ पर अपने व्लॉग्स बनाते रहेंगे। और आपने हमारे चैनल्स को, जैसे मैंने बोला कि आपने हमारे व्लॉग्स को देखना नहीं भूलना है। आप कोशिश करें कि आप जितना व्लॉग हमारे देखें और जितना शेयर करें। और ऐसा नहीं है कि बस आपने अभी यहीं के बाकू की आपने देखे अज़रबैजान के और उसके बाद आप सोचें कि नहीं अब हम कुछ और व्लॉगिंग नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जैसे हम पहले करते आए हैं दुबई में, इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। और हो सकता है कि हम दोबारा किसी और कंट्री का प्लान करें। कब करेंगे वो भी हमें नहीं पता, बट अगर आपकी दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह हम ज़रूर जल्दी हम प्लान करेंगे। और इसके साथ साथ बाकू के बारे में, अज़रबैजान के बारे में मैं आपसे एक बात कहूँगा कि वंडरफुल प्लेस। आप अगर वहाँ पर आपको मिलता है मौका जाने का तो डेफिनेटली आप वहाँ पर जाएं। और बाकी बातें थोड़ी बहुत चलें हम करते रहेंगे। चलें अब घर के लिए निकलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।